हुए हैं? 2 ही मिनट हुआ है। कहाँ 2 ही मिनट हुआ है? क्या 2 ही मिनट हुआ है? 2 ही कहाँ क्लास है? बस सारे दूध है। बता। अच्छा क्या बताया था बता। अच्छा अभिनव बता, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितना होता है? कितने टाइप का सिस्टम होता है? सर मेरे से मत पूछो सर, मेरा कल नहीं हो पाया कुछ। कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं क्लास ठीक से अटेंड नहीं कर पाया। बेटा तू तो, मैंने जिसको ही पकड़ा वही बेटा गड़बड़ कर दिया। सर चलो इसलिए बेटा, मैं कल जवाब ही नहीं दे पाया था दिन आपको। दिन ही खराब चला गया। मेरा पूरा दिन ही तो खराब हो गया। श्रेय, श्रेय है, श्रेय अंबानी ना, क्या है श्रेय, श्रेय राणा, राणा जी, राणा जी कहाँ गया? है क्या? नहीं है। हाँ, कहाँ गया रे? हाँ श्रेया शर्मा बता। सर 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है, क्लोज में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है और आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और बता ना, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज कितने टाइप का होता है बेटा? बता। 2 टाइप की। 1 मिनट, नहीं तेरे को नहीं पता। प्रियांशु बता। थर्मोडायनेमिकल सर 2 सिस्टम टाइप के होते हैं, एक्सटेंसिव और का। इंटेंसिव। सर एक्सटेंसिव वो होता है जो डिपेंड करता है मास और अमाउंट पे, और इंटेंसिव जो दोनों पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल दे देना, याद है? सर जैसे सर डिपेंडेंट के लिए हम लोग कह सकते हैं लोग ये वेलोसिटी नहीं सर, वॉल्यूम कह सकते हैं, वॉल्यूम और मोल्स। और हाँ इसके लिए कह सकते हैं इंटेंसिव के लिए डेंसिटी, प्रेशर, हाँ, चार प्रेशर, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो टेम्परेचर भी हो जाएगा सर। हाँ, अभिनव ऐसे पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, समझ लिया कैसे पढ़ाई करना चाहिए? सर कल सर में दर्द हो रहा था, वरना मैं बता देता आपको। कोई बात नहीं, सर में तो दर्द होता ही है। बड़ा अच्छा जिनिस करने के लिए तो सर में दर्द होता है। जो बुरा चीज होता है, खराब चीज होता है, उसको करने के लिए सर पे कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है ना? और सर रहने से दर्द तो होगा ही बेटा। क्या रे? अच्छा, ये देख, हम लोग थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा था। इसके बाद देख बेटा ना, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। श्री राणा आज कहाँ गया रे? अरे श्री राणा कहाँ गया? राणा जी, अरे ये संस्कार, संस्कार है, ये भी यहीं पे बैठ के क्या संस्कार है क्या रे? नहीं आया सर कोई भी। सर नहीं है। क्यों? ये लोग कहाँ पार्टी मनाने चला गया? पता हाँ? नहीं सर, दोस्त है सर, मानस का। हाँ मानस, मानस भी कहाँ गया? मानस भी है नहीं। सर उसका तो एग्जाम है। अच्छा, बाकी लोग कहाँ कर रहे हैं? सर हाँ? थर्मोडायनेमिक्स सर खत्म करा दो सर, 23 से पहले पेपर है मेरा। ठीक है ठीक है, खत्म करा देते हैं, कोई बात नहीं, खत्म करा देंगे तो। लेकिन क्या, सर दर्द मत करना। ये देखो सारे ये लोग क्या है ना, इतना बदमाश है, घूमने चला गया कहाँ। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना संस्कार का, मैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना? यस सर। अच्छा, ये देख, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन, ये आपका 2 टाइप का फंक्शन होता है। एक आपका कहना ना, हमारा पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, एंड एक होता है हमारा क्या ना, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। अच्छा, पाथ फंक्शन क्या है ना, डिपेंड्स ऑन पाथ,
depends on path is called ना path function. ठीक है ना? And state function ना doesn't depend on path, है ना? depends on initial stage and final stage. जी, अच्छा, ये डेफिनेशन तेरे को हर जगह पे मिल जाएगा, है ना? कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेफिनेशन मिलने से काम नहीं चलेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ये समझ में आना चाहिए, है ना? तो डिपेंड्स ऑन पाथ इज कॉल्ड पाथ फंक्शन. अच्छा, पाथ का मतलब क्या है बता? पाथ का मतलब क्या है प्रियांशु, बता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ? पाथ का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं पाथ को? अरे रास्ता रास्ता बोलते हैं. हाँ, बिल्कुल सही है ना बेटा. ये आपका कहना डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे आपका डिपेंडेंट है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन. एंड जो हमारा कहना ना पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं ना स्टेट फंक्शन, है ना? स्टेट फंक्शन होता है. हमारा हार्मोनिक्स में जितना फंक्शन है ओनली आपका वर्क एंड आपका कहना हीट एनर्जी, ये हमारा क्या है ना पाथ फंक्शन होता है. वर्क को हम लोग W से सिम्बलाइज करते हैं और हीट एनर्जी को Q से. ये दोनों आपका कहना पाथ पे डिपेंडेंट होता है. एंड बाकी सारे फंक्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना स्टेट फंक्शन बोलते हैं. जैसे वॉल्यूम चेंज बता रहा है ना? चेंज ऑफ वॉल्यूम है, चेंज ऑफ प्रेशर है. तो ये सारे क्या होता है ना, ये चेंज ऑफ प्रेशर, है ना? ये सारे हमारा क्या है ना स्टेट फंक्शन होता है. ओनली आप इसमें याद रखोगे वर्क एंड हीट एनर्जी क्या है ना हमारा पाथ फंक्शन होता है ना? वर्क एंड हीट एनर्जी हमारा क्या है ना पाथ फंक्शन होता है. बाकी सारे फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन होता है. अच्छा, इसका थोड़ा सा मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं. जैसे मान ले हमारा वर्क एंड हीट क्यों बेटा ना हमारा ना पाथ फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, एक एग्जांपल याद रखोगे तब बेटा याद होगा, है ना? अच्छा, मान ले ऐसे हमारा कहना एक पार्क था. दो बंदा क्या है ना इसमें मॉर्निंग वॉक करने गया. मान ले बेटा X एंड Y, है ना? दो बंदा जाके बेटा कहना एक ब्रेंच पे बैठे गए, है ना? एक ब्रेंच पे ना बैठ गए दोनों. गपशप करने का बाद बोल रहे हैं कुछ वॉक कर लेते हैं, है ना? वॉक कर लेते हैं. तो X क्या किया? X बेटा इस डायरेक्शन में इसमें आपका घूमने लगा, है ना? ऐसे आपका ऐसे करके इधर आके बेटा इधर आके बैठ गया, है ना? Y क्या किया ना? Y हमारा क्या है ना डायरेक्टली इधर से आपका क्या है ना इधर आ गया. तो वॉक कौन ज्यादा किया बता? कौन बेटा वॉक ज्यादा किया? X और Y? हाँ, X ज्यादा वॉक किया हमारा क्या है ना X हमारा ज्यादा वॉक किया, है ना? वॉक जो किया X बेटा ज्यादा किया एज कंपेयर टू Y. तो ये आपका क्या है ना वॉक भी ज्यादा किया, तो वॉक भी हमारा क्या हो जाएगा ज्यादा किया. X बेटा क्या है ना ज्यादा वॉक किया एज कंपेयर टू दिस Y. अच्छा, अभी देख बेटा किसका बॉडी से ज्यादा पसीना रिलीज हुआ बेटा? पसीना निकाला किसका बॉडी से ना? X से ज्यादा वॉक. तो इसमें हमारा क्या ना जितना ज्यादा बेटा डिस्टेंस वॉक करेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा हीट एनर्जी हमारा क्या है ना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, है ना? तो इसमें हमारा क्या है ना ये आपका पाथ पे डिपेंडेंट है. जितना दूर बेटा चलोगे उतना ही क्या होगा ज्यादा वॉक होगा.
तो वॉक भी होगा। तो इन दिस केस क्या है ना इसमें हमारा क्या है ना हीट एनर्जी भी ज्यादा ना बॉडी से रिलीज होगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या है ना वर्क का बारे में जो बताते हैं वो हमारा क्या है ना प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। क्या है ना प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। मान ले इसमें हमारा क्या है ना एक ऐसे आपका क्या है ना सिलेंडर है ना, जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन ऐसे लगा हुआ है ना। ये पिस्टन बेटा क्या है ना हमारा, जैसे मान ले बेटा क्या है ना इसमें मैंने ये पिस्टन को इतना दूर लेके आऊंगा, तो इसके लिए क्या है मुझे इसमें बेटा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, प्रेशर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका इतना दूर आ गया। मान ले इसी को मैंने इधर लेके आऊंगा, तो इन दिस केस क्या है और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, तो जितना बेटा ज्यादा नीचे लेके आओगे तो उतना ही क्या हो जाएगा ना, उतना ही हमारा क्या है ना हमारा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो पहले आपका क्या था इतना था है ना, जैसे मान ले बेटा ए पोजीशन से बी पोजीशन में लेके आया, मैंने ए पोजीशन से सी पोजीशन में लेके आने के लिए क्या है ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जिसमें आपका क्या है ना पाथ पे डिपेंडेंट होता है कितना पाथ जा रहा है। एंड जितना बेटा नीचे लेके आओगे क्या है गैस मॉलिक्यूल का कॉलिजन ज्यादा होगा, हीट एनर्जी उतना ही क्या होगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो इसमें वर्क एंड हीट क्या होता है ना हमारा ना पाथ पे डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंडेंट होता है कितना पाथ जा रहा है। अच्छा इसमें हम लोग देख बेटा क्या है ना स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है ना इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट होता है ना। ये हमारा क्या है ना इसमें डिपेंडेंट नहीं होता है ना। अच्छा पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे देख बेटा हम लोग एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं। मान ले ये हमारा क्या है ना एक से एक बंदा था, उसके पास उसका जेब में क्या है ना हमारा क्या है ना 50 रुपया था है ना। जैसे मान ले बेटा एक आपका आकाश इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट है, जब घर से निकला वो बेटा 50 रुपया लेके आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी सेंटर में आ गया है ना। अभी देख बेटा क्या है ना ए से हमारा क्या है ना उधार लिया कितना 10 रुपया है ना, बी से हमारा क्या है ना उधार लिया बेटा क्या है ना 10 रुपया ले लिया। ऐसे सी से आपका क्या है ना सी से हमारा क्या है ना 30 रुपीज लिया है ना। तो ये जो फाइनली बेटा घर जा रहा है इसका जेब में कितना रुपीज होगा ना, इनिशियली तो हमारा क्या है ना इनिशियली हमारा क्या है ना 50 रुपीज था, लेकिन फाइनली जाके क्या हो गया ना इसमें देख 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस क्या है ना 30, तो 100 रुपीज हो गया ना, 100 रुपीज हो गया। नेक्स्ट डे फिर से आपका क्या है ना 50 रुपया लेके आया, ये हमारा क्या है ना 50 रुपया लेके आया, फिर से बेटा क्या है ना 50 रुपया जनकपुरी सेंटर पे आ गया। इसके बाद मान ले बेटा पे ना पी से आपका क्या है ना 5 रुपीज लिया, क्यू से आपका क्या है 5 रुपीज लिया, एंड ये आपका क्या है ना आर से हमारा क्या है ना आर से हमारा क्या है ना से फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज लिया। तो इनिशियली कितना था उसका जेब में 50 रुपीज, फाइनली जाके कितना हो गया देख बेटा क्या ना 50 प्लस क्या है ना 5 प्लस 5 प्लस 40, तो 100 रुपीज हो गया ना। तो पैसा जो है वो हमारा इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज में डिपेंडेंट है। तो इसमें आपका क्या है ना कहां से आया कोई मतलब नहीं है ना, इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, किस रास्ता से आया कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है ना ये हमारा ना स्टेट फंक्शन होता है। सिमिलरली जैसे मान ले तो बेटा एक कार लेके निकला, तो उसमें हमारा क्या ना 50 psi प्रेशर है। एक पेट्रोल पंप पे जाके बेटा कहना 10 psi दे दिया, दूसरे में आपका कहना 10 psi बेटा हवा भरा लिया, तीसरे में आपका क्या है ना जाके 30 psi। तो प्रेशर बेटा फाइनली जाके कितना हो गया ना 100 हो गया। ऐसे ही आपका कहना दूसरा बेटा हमारा कहना दूसरा दिन बेटा एक कार लेके निकला, उसका बेटा क्या है ना व्हील में हमारा 50 psi है, एक जगह पे जाके 5 psi प्रेशर दिया, दूसरे में आपका कहना 5 एंड तीसरे में 40 दिया। तो फाइनली प्रेशर कितना हो गया ना 100 हो गया। तो प्रेशर भी हमारा क्या है ना इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज पे डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं किस रास्ता से आया कोई मतलब नहीं है, बट इनिशियल स्टेज
एंड फाइनल स्टेज पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। पैसा जैसे मान ले बेटा, हमारा कहना एक नेता बनने से पहले और नेता बनने का 5 साल बाद बेटा पैसा कितना आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बेटा कहाँ से आया कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसे आपका क्या है ऐसे एग्जाम्पल याद रखोगे तो बेटा कहना स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पता चल जाएगा। पैसा हमारा कहना किस पाथ से आया कोई मतलब नहीं है, इनिशियली क्या था और फाइनली जाके 5 साल बाद क्या होता है पैसा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है ना, हमारा स्टेट फंक्शन होता है। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, पाथ पे इंडिपेंडेंट है। अरे अभिनव तेरा सब दर्द कम हो गया, ज्यादा हो गया? पैसा के बारे में बात कर रहा हूँ, सब ठीक ही दर्द चल रहा है। हाँ यस सर, ठीक है। हाँ, पैसा के बारे में बात किया ना, दिमाग बेटा सही हो जाते हैं, सर दर्द नहीं होता है, ठीक है ना। जब पैसा हाथ चले जाते हैं तब बेटा सर दर्द होता है। इतना पैसा आ रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियली 50 रुपीज था एंड आपका क्या है ना, इससे जब ले लिया बेटा क्या ना 100 हो गया फाइनली जाके। इनिशियली इसमें भी 50 रुपीज था, इन तीनों से जब लिया बेटा ये आपका 100 हो गया। तो इसमें आपका क्या है, इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज पे डिपेंडेंट है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जिसमें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है। तो लेकिन क्या है, तू बेटा कैसे याद रखोगे ना, हमारा थर्मोडायनेमिक्स पे जितना फंक्शन है ओनली वर्क एंड हीट एनर्जी क्या है बता, पाथ फंक्शन। बाकी कोई भी पैरामीटर दे दे वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेट बता, फंक्शन। फंक्शन। याद रहेगा बेटा, हाँ याद तो रहेगा। सर ऐसे ही याद कर लेते हैं ना, इतना क्या हाँ हाँ समझ क्या? में आ गया सर। हाँ तू बता बेटा, स्टेट पाथ फंक्शन 2 होता है, 5 बार बता। पाथ फंक्शन 2 होता है जिसमें वर्क एंड हीट एनर्जी, 5 बार बता, बता कब याद सर आ रहेगा। गया समझ। नहीं समझ में नहीं आया, तू बता, बता सर दिमाग पाथ में। फंक्शन वर्क और हीट एनर्जी पे डिपेंड करता है। सर हाँ पाथ फंक्शन वर्क और हीट एनर्जी पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन वर्क और हीट एनर्जी पे डिपेंड करता है। और सर 3 बार तो बोल दिया। और 3 बार और 2 बार बता। पाथ पाथ फंक्शन वर्क और हीट एनर्जी पे डिपेंड करता है और पाथ फंक्शन वर्क और हीट एनर्जी पे हाँ डिपेंड करता मैं है। 2 दिन बाद पूछूंगा तेरे को, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो यही चीज चाहिए इन्फॉर्मेशन। तब बेटा याद नहीं है बोलोगे ना तो सर पढ़ दूंगा बेटा, ठीक है। यस सर सर। कैसे होता है तेरा अच्छा, तो वर्क एंड हीट एनर्जी क्या होता है ना, पाथ फंक्शन होता है। बाकी सारे फंक्शन हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन होता है। वो आपका क्या ना, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। अरे पैसा वाला समझ में आया अभी ना तेरे को, पैसा वाला एग्जाम्पल। यस सर। हाँ बेटा, तो इससे आपका सर क्या है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर सारे फंक्शन क्या हो जाएगा ना, हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगा। चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ एनर्जी, है ना, सारे ये दोनों को छोड़ के, है ना, बाकी सारा ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, थार्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थार्मोडायनेमिकल प्रोसेस, थार्मोकेमिकल प्रोसेस। थार्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमारा क्या है, जैसे आपका क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, जैसे आपका क्या है ना, आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस। ये आपका किसको बोलते हैं, द प्रोसेस changes in a constant temperature is called isothermal process. Isothermal process, जो प्रोसेस में चेंज में आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
ना आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे देख बेटा हमारा क्या है ना, से फॉर एग्जांपल बेटा P1 है, V1 है एंड T1 है ना। इससे आपका क्या है ना, ये हमारा प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, बट टेम्परेचर तेरा कांस्टेंट है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं ना, जिस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। जिस प्रोसेस में हमारा क्या है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। जैसे मैंने मान ले इसमें ऐसे कर रहा हूं, इस सिलेंडर में हमारा क्या ना गैस है ना। अच्छा, इसमें हमारा गैस भरे हुए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। और ये आपका क्या ना ये जो कंटेनर है ना, तो ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम का कंटेनर है, एल्यूमिनियम का कंटेनर। अच्छा, एल्यूमिनियम कंटेनर बता, कंटेनर कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। गुड होता एल्यूमिनियम है का जो सर, कंटेनर होता है, हाँ क्या होगा, गुड कंडक्टर होता है। हाँ बेटा, हीट एनर्जी होने से क्या हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। इसमें बेटा जैसे तो बेटा इसमें ये करोगे ना, बर्नर दोगे, तो इन दिस केस क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो जैसे देखो बेटा क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोल रहा हूँ, आइसोथर्मल का मतलब क्या है ना, जैसे मान ले बेटा इसका वॉल्यूम हमारा क्या है ना, इनिशियल वॉल्यूम हमारा ना 25 लीटर था, है ना। और आपका प्रेशर कितना था, प्रेशर हमारा से फॉर एग्जांपल बेटा क्या है ना, इसमें एक स्टोन रख दिया था मैंने, पत्थर रख दिया था, इसका कारण पे प्रेशर कितना है ना 2 atm प्रेशर, है ना। एंड टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हमारा ना 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे एक मान लिया बेटा, है ना। लेकिन इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे लेके आओगे, धीरे धीरे जब नीचे लेके आओगे, वॉल्यूम बेटा क्या है, कम हो रहा है, प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा बता, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा प्रेशर बेटा, बढ़ेगा। क्योंकि इसका ऊपर जब बेटा क्या ना और एक पत्थर रखोगे, तब तो पिस्टन नीचे आएगा ना, तो प्रेशर आपका बढ़ेगा। बट क्या है ना, इसमें जब नीचे लेके आ रहे हो, गैस मॉलिक्यूल का बीच में क्या ना कॉलिजन होगा, एंड कॉलिजन का कारण पे हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या ना कंडक्टिंग मीडियम है, तो दैट्स व्हाई क्या ना हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोल रहा हूँ ना, जिसमें देख बेटा प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पर टेम्परेचर क्या है ना कांस्टेंट है। इनिशियली हमारा क्या है ना 25 लीटर था, 2 एटमोस्फेयर प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस, इसका ऊपर और एक पत्थर रख दोगे तो पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा, वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। लेकिन क्या ना वॉल्यूम कम होने का कारण पे गैस मॉलिक्यूल में जो कॉलिजन है, उसका कारण पे जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रह जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हमारा dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, dt क्या हो जाएगा, 0 होगा, चेंज ऑफ हीट टेम्परेचर क्या है, 0 हो जाएगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हाँ बता, बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फाइनल और इनिशियल देखेंगे नहीं, final हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए इसमें, हमेशा हाँ constant हमेशा रहना कांस्टेंट चाहिए। रहना चाहिए, तो बढ़ा है ना, कांस्टेंट रहना चाहिए, 25 होना चाहिए। पिस्टन बेटा धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो उसमें हर स्टेप में ही 25 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपका देख बेटा लेकिन ये सर टेम्परेचर बढ़ेगा ना सर, कोलिजन ज्यादा होगा तो, क्या, सर कोलिजन होगा जब मॉलिक्यूल्स में तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना सर, तो उस समय तो जो पहले का टेम्परेचर और जो उसके, क्या सर, हाँ तूने बोल दिया ना भाई, मेरी बात सुन ले बेटा, मैंने पिस्टन को धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ ना, जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो साथ साथ क्या है ना निकल रहा है, तब बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। पिस्टन को मैंने धीरे धीरे नीचे लेके आ रहा हूँ, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा
जितना कोलिजन हुआ हीट एनर्जी आया तो फटाक से बेटा क्या है ना बाहर आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, टेम्परेचर यस सर। कांस्टेंट रह जाएगा। थर्मोफ्लाक्स बढ़ेगा। थर्मोफ्लाक्स में होने से तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यस सर, हाँ, उसमें वो एग्जांपल में नहीं आएगा सर। हाँ वो एग्जाम्पल में नहीं है, ये तो कंडक्टिंग मीडियम लिया ना मैंने, ये ठीक सर, है। इसलिए आराम से पास हो जाएगा एल्यूमिनियम से। यस फॉर्म से जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो आपका निकल जाएगा। यस अच्छा ये दे सर हाँ सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, नेटवर्क अरे इशू हो रहा तू था कहाँ बहुत। चला गया था? हाँ पहले बता, तू कहाँ चला गया था? देखा बेटा, तू संस्कार मिलके कहाँ पे चला गया था? घूमने चला गया था तुमने? क्या कर रहा हो? क्लास बिना अटेंड करके कहाँ चले जाते हो? बता, फेस दिखा तू। बेटा वीडियो ऑन कर, तेरे को ढूंढ रहा था मैंने अरे सुबह, सर, क्यों मुझे ले रहे हो? ढूंढा 3-4 में कोई नहीं है जिसमें संस्कार तू और किसको बुला था बेटा ना, किसका नाम लिया था? 3 का नाम लिया था। मानस। हाँ मानस, ये 3 हाँ, कहाँ सर। चला गया था? संस्कार कहाँ है रे? अरे संस्कार कहाँ है? तू वीडियो ऑन कर, तू ये ऑन कर, तू कहाँ चला गया था? बता, सचमुच बता, कहाँ चला गया था तू? अरे सर कहीं नहीं गया था मैं। तो हाँ तेरे अरे को काम पहले करना, मीटिंग के हाँ? बाद पेरेंट्स से बात कर लेना फिर। झूठ नहीं कह रहा, सही में। तू कहाँ चला गया था? बता, क्लास क्यों अरे लेट मैं गया? घर में ही था, मैं अपने घर में ही था। हाँ मैंने रखा था यहाँ पे बहुत। हाँ डॉक्टर की ऐसी हो गई थी, अच्छा, अब मैं बहाना क्या मार, करता। हाँ बहाना मार दिया तू बेटा, है ना? ऐसे कौन बताया जो मैं कुछ नहीं बोल सकता, है ना? अरे सर झूठ नहीं कह रहा, सही में। 1 मिनट बता, संस्कार कहाँ गया? तेरे को सब चीज पता है। और मानस कहाँ गया बता? अरे सर वो गए होंगे कहीं, मेरे को क्या पता। नहीं नहीं नहीं, तू बता। हाँ सर, मेरे साथ गए थे घूमने। सर यही हाँ गए थे करो। बड़ा बदमाश है बेटा, मैंने बता दिया था तेरे हार्मोनिक्स शुरू से ज्वाइन करना, अदरवाइज बेटा तेरा समझ में नहीं आएगा। और इसका बेटा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, घूमने चला गया। हाँ सॉरी सर। हाँ तो वीडियो ऑफ कर सुन। इसमें हमारा क्या है ना, प्रेशर तेरा चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, बट टेम्परेचर क्या है ना कांस्टेंट रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। जितना धीरे धीरे हम लोग पिस्टन को नीचे लेके आ रहा हूँ, जैसे ही बेटा क्या है ना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो बेटा बाहर आ गया, तो टेम्परेचर क्या है ना हमारा क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मान ले बेटा थर्मोफ्लाक्स में तू यही काम कर रहा हो तो क्या होगा बता? थर्मोफ्लाक्स में ऐसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर अंदर में। क्यों ना? ये तो बेटा हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा लेकिन हीट वो एनर्जी बाहर नहीं आ बाहर पाएगा, नहीं जाने देगा। तो अंदर का क्या ना टेम्परेचर अंदर ही बढ़ हीट जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसी वजह से हम लोग कंडक्टिंग कंटेनर लिया ना, कंडक्टिंग मीडियम लिया। ये आपका क्या ना हीट एनर्जी का ना कंडक्टर है। जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ वो बेटा बाहर निकाल दिया, तो टेम्परेचर हमारा क्या है ना कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोबारिक सर। प्रोसेस बोलते हैं। हाँ सर उससे पहले सर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसी को कहते हैं सर। मतलब प्रेशर बढ़ा दिए तो मतलब यहाँ पे सर कोई प्रोसेस कहाँ हो रहा है सर? मतलब कोई चेंजेस नहीं उतना देखने को मिल रहा है सर। चेंज नहीं देख रहा है जैसे कि बेटा, केमिकल प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज में बॉन्ड ब्रेक होता नहीं, है तब फिजिकल केमिकल चेंजेस, इसमें फिजिकल चेंजेस देख रहा हूँ। चेंज। हाँ फिजिकल चेंजेस देख रहा हूँ ना, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हमेशा Yes, केमिकल sir. चेंज करता है, क्यों मत कर रहा हूँ, है ना? तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। सर हाँ आपने उसका नाम क्या बताया जिसमें टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने से रेज हो जाता है? क्या है? अभी आपने कौन से प्रोसेस का नाम बताया जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है जब पिस्टन को डाउन मूव करते हैं तो? हाँ चल 1 मिनट रुक जा, मुझे बताने दे, बताऊंगा सारे, ठीक है ना? सर एक डाउट था हाँ डाउट बता। सर, ये आइसोथर्मल प्रोसेस वो नहीं होते जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं हो रहा होता? तो यही तो बताया तेरे को, क्या लिखा सर है? आपने वहां देखो वो लिखा है द प्रोसेस चेंजेस लिखा है। हाँ चेंजेस ना, आगे बता। कांस्टेंट टेम्परेचर पर सर Constant- उसमें प्रोसेस चेंज नहीं होता, प्रोसेस चेंज नहीं होता।
अदरवाइज टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा बेटा? इसमें फिजिकल चेंज तो हो रहा है ना, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस सर। सर ये मैम पता नहीं क्या क्या लिखा देती। और एक मैम सही लिखा है तो मैम बेटा चलो कोई बात नहीं, तो क्लास में आ जा तब बता दूंगा, मैम का बारे में भी बता दूंगा। अच्छा चलो बेटा इसमें आ जा, देख आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस किसको बोलते हैं ना? द कांस्टेंट प्रेशर पर जो होता है। हाँ, द प्रोसेस चेंजेस इन a constant pressure is called isobaric process है ना? अच्छा isobaric process, the process changes in a constant pressure is called isobaric process है ना? isobaric process प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे देख इसमें आइसोबारिक प्रोसेस में हम लोग क्या ना ऐसे बताते हैं P1 V1 T1, इससे आपका क्या ना P1 ही है बट V2 हो गया T2 हो गया। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे होगा? नहीं भी करोगे बेटा, डेफिनेशन समझ के तो हो जाता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली कैसे होता है देख। इसमें इसका ऊपर हमारा क्या है ना, इसका अंदर बेटा कुछ गैस है ना? गैस है ना? गैस ये आपका वॉल्यूम मान ले क्या है ना? वॉल्यूम हमारा क्या है ना 5 लीटर है, 5 लीटर। एंड इसका अंदर बेटा क्या है ना 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है ना? अच्छा इसका टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर हम लोग मान लिया बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। एंड इसमें प्रेशर कितना डाल? ओपन एटमॉस्फेयर, कंटेनर बेटा ओपन एटमॉस्फेयर में है तो ओपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। पत्थर कितना डाल रहा है? से फॉर एग्जांपल पत्थर जो रखा बेटा ये आपका 2 atm डाल रहा है, तो दोनों मिला के प्रेशर कितना डाल रहा है ना? दोनों मिला के बेटा प्रेशर कितना डाल रहा है ना? इनिशियली हमारा क्या है ना हमारा 3 atm हो जाएगा प्रेशर, है ना? प्रेशर हमारा, प्रेशर कौन डाल रहा है ना? एटमॉस्फेयर डाल रहा है एज वेल एज स्टोन, पत्थर जो रखा है। हाँ दोनों मिलके प्रेशर डाल रहा है बेटा, बताने दे चुप, है ना? अभी दे मैंने इसमें आपका क्या है ना हीट दे रहा हूं, हीट देने से ये पिस्टन कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? बता पिस्टन कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा हीट देने से? अपर डायरेक्शन में, है ना? अपर डायरेक्शन माने मान ले बेटा क्या ना इतना दूर आ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? से फॉर एग्जांपल ये आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, बट प्रेशर तेरा प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर बाहर का है, स्टोन क्या कितना डाल रहा है ना 3 atm, तो वो तो बेटा उतना ही प्रेशर रहेगा ना, प्रेशर थोड़ी चेंज होगा। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहता है। कैसे किया देख, इसमें मैंने गैस ले लिया ना 10 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, 5 लीटर इनिशियली था, इसमें हमारा टेम्परेचर क्या ना 25 डिग्री, प्रेशर कौन डाल रहा था ना एटमॉस्फेयर एज वेल एज क्या है ना इसका ऊपर पिस्टन का ऊपर क्या है ना स्टोन रख दिया था, ये 2 एटमॉस्फेयर, ये आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो 3 एटमॉस्फेयर था। अभी इसको हीट दे रहा हूं तो हीट देने से क्या ना पिस्टन बेटा ऊपर चल रहा है तो वॉल्यूम तेरा चेंज होगा एंड टेम्परेचर भी चेंज होगा। टेम्परेचर 25, अब हीट देने से क्या होगा? टेम्परेचर ऑब्वियसली बेटा चेंज होगा, बट इसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। क्यों ना? इसमें ना 1 एटमॉस्फेयर बाहर का प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, और स्टोन जो पत्थर रखा था हीट देने से थोड़ी पत्थर का मास चेंज हो जाएगा, अरे वो चेंज होगा, अरे इसमें हीट दे रहा हो तो इस कंटेनर पत्थर का मास चेंज होगा क्या? तो वो क्या नहीं होगा। तो इसमें आपका क्या ना प्रेशर आपका कांस्टेंट है ना, प्रोसेस जो चेंज हो रहा है पिस्टन जब ऊपर जा रहा है हमेशा कितना प्रेशर है ना 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। अरे बात समझ में आया बेटा? हाँ तू क्या बोल रहा हो बता? यस सर। राणा जी क्या बोल रहा हो बता? मैं बोल रहा था जो आपने बोला ना 1 atm का प्रेशर लगेगा ऊपर से,
तो उस केस में मतलब जो हमें सिलेंडर दे रखा है, पिस्टन दे रखा है, तो इसके बीच में जितना कंपार्टमेंट है वो सारा सील और है क्या, मतलब वैक्यूम है वो? क्या पिस्टन का बीच में? इसमें तू बेटा Yes, sir. ये इसमें रख लिया, ये पानी खोल के रख लिया, इसका पानी में जो इसका अंदर पानी है, पानी का प्रेशर कितना लग रहा है बताना, देखते हैं फिजिक्स कैसे पढ़ रहा हो। इसमें प्रेशर कितना लग रहा है? किसमें सर? ये जो मैंने इसका अंदर बेटा पानी रख दिया, पानी रख दिया ना इस यस फ्लास्क में, सर। अभी खोल दिया, बताना हम्म। इसमें पानी का जो ऊपर है इसका कितना प्रेशर लग रहा है? 1 एटीएम का 180 1 एटीएम का होगा ना, तो क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा ना? हाँ 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है, बिल्कुल। तो एटमोस्फेयर प्रेशर लग रहा है, तो इसमें पिस्टन भी क्या है, पिस्टन को तो मान ले बेटा कहना ना, इसमें हमारा पत्थर नहीं चढ़ाते तो पिस्टन में कितना प्रेशर लग जाते? 1 1 एटमोस्फेयर। 180 में से इसमें पत्थर भी चढ़ा दिया तो टोटल प्रेशर गैस पे लग रहा है कितना ना, 3 एटीएम लग रहा है ना, 3 एटीएम लग रहा है ना। अभी आपका क्या है ना जैसे ही आपका ये हीट दे रहा हो तो उसमें पिस्टन बेटा ऊपर चढ़ेगा, पिस्टन जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आ रहा है, तो ड्यूरिंग sir. प्रोसेस जब पिस्टन चढ़ रहा है ऊपर उसमें भी प्रेशर कितना है, 1 एटमोस्फियर, फाइनली जाके भी क्या है 1 एटमोस्फियर रह रहा है, सॉरी 3 एटमोस्फियर रह रहा है ना। यस सर। इसको बोलते हैं प्रोसेस। हाँ सर ये हम लोग बाहर से देखते हैं लोग प्रेशर, मतलब जो सेम रहेगा वो बाहर से, बाहर से क्या मतलब कंटेनर के अंदर तो सर प्रेशर इंक्रीज करेगा ही। प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बेटा, प्रेशर एक गैसेस अरे ये सर बता, गैस मॉलिक्यूल सर, अगर देखिए सर ऐसे जैसे सर हीट कर रहे हैं लोग तो गैस मॉलिक्यूल तो मतलब ये हो रहा है ना, हाँ हाँ तो सबका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो ही जाएगा, तो कंटेनर तो पे ज्यादा फोर्स ज्यादा नहीं लगेगा सब पर यूनिट एरिया। तेरा तो बेटा देख, इसमें हमारा क्या है, हाँ ये एक्सपीरियंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें देख जैसे हमारा क्या ना, अच्छा इनिशियल पोजीशन में प्रेशर कितना था, इनिशियल पोजीशन में हमारा प्रेशर कितना 3 था, एटीएम था। 3 एटीएम। गैस का ऊपर कितना प्रेशर लग रहा था, 3 एटीएम। 3 अभी एटीएम देख सर। जैसे ही मैंने क्या करूंगा ना, हीट एनर्जी दूंगा तो गैस मॉलिक्यूल इसमें कोलाइड करेगा, कोलाइड यस करेगा ना, सर वो, तो वॉल्यूम यस बढ़ रहा है ना, यस तो यस सर, प्रेशर, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। तो यस सर। प्रेशर तेरा थोड़ी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम प्रेशर इसमें थोड़ी बढ़ जाएगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा है उस वजह तो प्रेशर बेटा मेंटेन कर रहा है। यस सर मेंटेन हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यस सर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। प्रेशर तो इंक्रीज करता है, अगर वॉल्यूम वही रहता है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तब इसको मान ले बेटा तू उसको पिस्टन को चढ़ने नहीं दोगे तो इसमें क्या होगा बता, तब तो इसमें क्या, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, और ज्यादा हीट देगो यस तो क्या सर। होगा, ज्यादा हीट देगो तो क्या होगा, प्रैक्टिकल बता। सर फट जाएगा। फट जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है बेटा, आजकल सर आ गया है ना। हाँ सर लिखने दो अब, क्या लिखने दो, स्टार्टिंग से लिखना है सर। लिख ले तू। सर पिछले वाले पेज में भी थोड़ा सा बाकी था। अच्छा पिछले वाले में बाकी, फंक्शन वाले से सर। हाँ फंक्शन वाले लिख ले। सर हाँ सर जितना भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होता है सर, जरूरी हमेशा सिर्फ फिजिकल ही चेंजेस हो, केमिकल चेंजेस होगा तब भी कुछ केमिकल चेंजेस होगा तब भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहलाएगा। हाँ, हम लोग अभी फिजिकल चेंजेस पढ़ रहा हूँ, इसको केमिकल चेंजेस से रिलेट करूंगा बाद में, है ना। अभी सारे Yes, sir. थर्मल जो है फिजिकल से ही पढ़ रहा हूँ, है ना, फिजिकल चेंजेस का। उसके बाद केमिकल चेंजेस में हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर। यस सर, अगर तीनों में डिफरेंशिएट कर, मतलब दोनों में सर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स क्या सर? हाँ क्या बोल रहा हूँ बता। सर हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को और दूसरे प्रोसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर कहेगा तो हम कैसे करेंगे सर? हाँ कर जाएंगे देखना तो क्या प्रोसेस हम लोग डिफाइन कर लेंगे देखना तो बेटा। सर नीचे कर
सर हाँ आपको पता है नया वायरस आ रहा है? हाँ वही तो बेटा, सारे गड़बड़ कर रहा हो आप लोग, क्या कर रहा हो? सर इसमें हमने क्या किया? हम लोग क्या कर रहे हैं सर? मास्क नहीं वायरस लगा कर रहे रहे हैं। हैं। सर अब अरे बेटा कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये तो कोरोना सारे। से भी खतरनाक है सर, और हाँ जुकाम से लगता है। कैसे क्या होगा बेटा दुनिया। सर थोड़ा सा नीचे कर बिहार दीजिए। में कोई करवाने नहीं होता। हाँ सर बिहार में उतना नहीं होता सर, आ जाइए बिहार हाँ में। नहीं सर, रहने दीजिए, आप दिल्ली ही रहे सर, हम आ गए दिल्ली। दिल्ली आ गया वो अकेला हर्ष है, उसको रहने दीजिए, आएगा वो भी फिर बाद में। हाँ सर हाँ। सर ऑफलाइन कब से हो रहा है? क्या है? ऑफलाइन कब से हो रहा है? ऑफलाइन? हाँ देख कब से ऑर्डर आ जाए तो हो जाएगा। सर फिर ये तो खुल गया है दिल्ली वाला, खुलने नहीं वाला है इस वीक में ऑर्डर आ गया। नहीं शायद गवर्नमेंट। सर। वन हाँ फिर जी खुल जाएगा। ऑर्डर तो नहीं आया अभी तक। सब बंद किस वजह से हुआ है? पोल्यूशन की वजह से, कोविड की वजह से? नहीं पॉल्यूशन की वजह से, फिलहाल तो पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन सर डिक्रीज हो गया है सर सर। पोल्यूशन तो तो बहुत कम है। ऑफलाइन बुला के पेपर देने, इंस्टीट्यूट पे ऑनलाइन कर रखा है। हम्म। सर स्कूल वाले पागल हैं, छोड़ो। सर एग्जाम देने पर ऑफलाइन बुलाएंगे। यस सर, ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन बुला रहे एग्जाम देने। देख रहे हो सर कितना गलत करते हैं। हम्म। जस्टिस नहीं मिल रही। सर हाँ हाँ वैष्णवी बता। ये आपने पीवी वर्क क्या लिखा है? पीवी वर्क प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क को बोलते हैं, पीवी वर्क। डन सर। ये सर हो सर एक गया। मिनट रुक जाओ सर, और ये नीचे आपने जेपी क्या लिखा है? अरे जनकपुरी। ओहो ये सर सब ये सब मतलब। में टास्क, अरे सर ये समझ सब। में नहीं आता सर, बाद में आपने ये सब क्या हाँ लिखी? इसको मतलब लिख, इसको मतलब लिख के कोई फायदा नहीं। सर हाँ सर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे पिस्टन नीचे को मूव करेगा तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा, तो उसका साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा ना। हाँ 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 लेकिन बताओ उसके भाई। बीच में रिलेशन क्या होगा? मतलब जैसे कि अगर पिस्टन कितना सेंटीमीटर नीचे मूव करेगा तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ऐसा कोई रिलेशन है आपके पास? हाँ रिलेशन है, एक मिनट रुक जा तो। पिछला स्टेप अपना। यस सर हो गया। डन सर।
सर हो गया। हो गया। अच्छा, हाँ सर। आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है। हाँ, आइसोकोरिक। कोरिक का मतलब क्या ना, वॉल्यूम बेटा। कोरिक प्रोसेस, यस सर। the process changes in a constant volume, constant volume is called isocoric process, है ना। जैसे देख बेटा, सेम चीज हम लोग कंसिडर कर रहा हूं। इसमें हमारा क्या है ना, ऐसे सिलेंडर है, इसमें हमारा क्या ना एक पिस्टन लगा हुआ है। अभी देख बेटा क्या है ना, ये जो पिस्टन है इसको हम लोग क्या ना इससे साथ बेटा टाइटली बांध दिया, है ना, टाइटली बांध दिया। इसका अंदर गैस है, जैसे ये आपका क्या ना 10 मोल्स ऑफ गैस है, वॉल्यूम हमारा क्या है ना 5 लीटर है ना। एंड इसमें हमारा क्या है ना, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर आपका क्या हो जाएगा ना, प्रेशर से फॉर एग्जांपल बेटा 2 एटीएम है ना, 2 एटीएम है। अभी पिस्टन को बेटा ऐसे रखा जिसमें अंदर का प्रेशर कितना है 2 एटीएम है, बाहर का प्रेशर भी 2 एटीएम है, तब तो बंद के रखा ना। अच्छा, अभी देखो बेटा क्या ना, इसका टेम्परेचर क्या है ना 25 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसको हीट दे रहा हूँ, तो हीट देने से क्या हो जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से बेटा पिस्टन तो ऊपर नहीं चढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, यस सर। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देख बेटा इसमें P1 V1 T1 था, इसमें हमारा क्या है ना P2 हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज Yes, हो sir. जाएगा, बट वॉल्यूम आपका क्या है ना कांस्टेंट रहेगा। सो दिस टाइप Constant प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, Isocoric. है ना। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस। ये एग्जांपल फिर से बता देना, आपकी आवाज कट रही थी। अरे क्यों कट रही थी, इसमें हमारा क्या ना ये सिलेंडर है, सिलेंडर का अंदर क्या ना गैस रखा है ना। लेकिन इसका जो पिस्टन है ये सिलेंडर का साथ ही क्या ना टाइट से बांध दिया, इसको बांध दिया, है ना। अभी देख इसका अंदर का प्रेशर कितना है 2 एटीएम है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है। इसको हीट एनर्जी दोगे, तो हीट एनर्जी देने से बेटा क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अरे टेम्परेचर बढ़ेगा, बता, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा ना, प्रेशर भी बढ़ेगा ना, Pressure बढ़ेगा। बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, Yes, पर sir. पिस्टन तो ऊपर नहीं जा सकते ना, क्यों, उसको बंद के रखा Volume ना, constant है। तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। ओके सर। सर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा ना, हीट देते रहेंगे तो वो तो ब्लास्ट ही हो जाएगा ऐसे तो। ज्यादा हीट देने से बास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल सर कुकर। हाँ, प्रेशर कुकर बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता। There is no exchange of heat, exchange of heat energy between system and surroundings, system and surroundings is called adiabatic process, है ना, यस सर। adiabatic process, adiabatic process। तो इसका मतलब देख ना, इसमें जैसे मैंने क्या है ना, ये आपका क्या है ना इंसुलेटेड कंटेनर लिया, जैसे थर्मोफ्लक्स है ना, थर्मोफ्लक्स है, इसमें हमारा क्या है ना
ये देख बेटा क्या है ना, इसका ऊपर क्या, इसका अंदर क्या है ना, गैस है, से फॉर एग्जांपल 5 मोल्स ऑफ गैस है, एंड वॉल्यूम हमारा क्या है ना 10 लीटर है, 10 लीटर है। टेम्परेचर हमारा क्या है ना 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका ऊपर बेटा क्या है ना एक पत्थर रखा है, ये पत्थर क्या है ना 2 atm प्रेशर डाल रहा है, एंड बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm। तो गैस पे प्रेशर कितना लग रहा है ना, गैस पे प्रेशर लग रहा है हमारा क्या ना 3 atm। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 3 atm लगेगा, है ना, गैस पे प्रेशर जो लग रहा है वो आपका 3 atm। अभी देख बेटा इसमें और एक पत्थर रख दोगे तो इस पिस्टन क्या होगा, पिस्टन हमारा क्या है ना नीचे आएगा, है ना, और नीचे आएगा। तो जब पिस्टन बेटा नीचे आ गया तो इन दिस केस क्या है ना कॉलिजन होगा गैस मॉलिक्यूल के बीच में। कॉलिजन होने से वो आपका क्या है ना हीट एनर्जी जनरेट करेगा, एंड हीट एनर्जी जब Yes, sir. generate करेगा वो आपका क्या है ना बाहर नहीं आएगा। तो Yes, वो sir. हीट एनर्जी क्या करेगा, गैस का टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज इंक्रीज करेगा। तो इसमें हमारा क्या है ना फाइनल टेम्परेचर तेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल 25 था, ये हमारा 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तो इसमें आपका हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स क्यू का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या ना सिस्टम से सराउंडिंग्स में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा ना, ये हमारा इंसुलेटेड कंटेनर है। सर ये जो फाइनल टेम्परेचर है यहाँ हाँ, पे, ये जो 30 डिग्री लिया है ये तो हमने माना है ना, एज्यूम माना किया है है, ना। हाँ मना है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, क्यों ना पिस्टन जब नीचे आ रहा है गैस मॉलिक्यूल का बीच में आपस में कॉलिजन होगा, कॉलिजन में हीट एनर्जी जनरेट होगा, लेकिन वो हीट एनर्जी क्या ना बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन क्या है ना वो हीट एनर्जी क्या करेगा, गैस का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। तो इस टाइप का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें हमारा क्या है ना जैसे हम लोग फिर से देख बेटा इधर से आ रहा हूं, इधर से आ रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस में dt क्या है, 0 है ना, dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। एंड आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा ना, dp का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, dv का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, वॉल्यूम चेंज 0 हो जाएगा, है ना। एंड आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है ना Q हमारा 0 होता है, और Q dq का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, एक्सचेंज नहीं होता है। बट इसमें टेम्परेचर का चेंज क्या होगा रे बेटा, dt का वैल्यू चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है नॉन जीरो होगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, इसमें जीरो नहीं आएगा। क्यों ना, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर हमारा क्या है ना 25, फाइनली जाके बेटा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो डिफरेंस क्या है जीरो नहीं होगा ना, या नॉन जीरो वैल्यू आएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा क्या है ना Q का वैल्यू जीरो होता है, बट dt का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉन जीरो होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एक बार पीछे वाले पेज पे जो आपने लिखा था वो दिखा दीजिए। सर इसमें सर हाँ। क्या हीट एनर्जी चेंज नहीं होता है? हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, सिस्टम से बाहर नहीं आएगा ना बेटा, जैसे तू अच्छा, बेटा सिस्टम से बाहर नहीं आता है। अच्छा ऐसे देख, ये थर्मोफ्लाक्स है रे बेटा, कम पैसा का नहीं है, ज्यादा पैसा का है, थर्मोफ्लाक्स है। अच्छा, इसमें वो वाला है। हाँ इसमें तू बेटा हीट दे, पानी गर्म होगा क्या, अरे पानी गर्म होगा, नो सर। क्यों नहीं होगा, नहीं होगा। इंसुलेटेड मीडियम है ना, तो इंसुलेटेड यस मीडियम सर। गर्म नहीं होगा ना, तो बाहर से हीट एनर्जी जा पाएगा, नहीं आएगा ना, है ना। इसमें जब गर्म पानी रखते हो बेटा ये ठंडा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ना, वो हीट बाहर नहीं निकल पाते है ना। हाँ, यस सर। तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्या है ना क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। सर तो जो टेम्परेचर चेंज होगा सर इंटरनली चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर थर्मोस्टेटिंग। गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गैस वही का सर जो चेंज टेम्परेचर ना, तो है सर ना, अंदर ही अंदर बढ़ जाएगा ना। अंदर ही अंदर बढ़ जाएगा। 25 था, बाद में आपका 25 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक यस है। सर। सर हाँ
सर थर्मोफ्लास्क का थोड़ा डिजाइन बता दीजिए, मतलब कैसे डिजाइन किया जाता है सर, क्योंकि अगर हीट भी देंगे तो मतलब वो मतलब मतलब हीट पास हो जाएगा अंदर में, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आएगा, ऐसे कैसे हीट होगा पास सर? नहीं होता है बेटा थर्मोफ्लास्क का तेरा, ये नहीं बेसिक प्रिंसिपल बेटा 9-10 में पढ़ा नहीं। इसमें बेटा दो पार्ट रहते हैं, ठीक है ना, ये आपका अंदर वाला पार्ट और एक आपका नीचे बाहर वाला पार्ट है। इसका बीच में क्या है ना ना एयर गैप रहता इंसुलेटर। है। हाँ, ये आपका एयर गैप रहते हैं। एयर जो होता है इसमें ये जो हीट एनर्जी दोगे ना, एयर से हमारा ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि बीच में आपका वैक्यूम है ना, तो इस कारण पे आपका क्या है ना, इसका बीच में बेटा दो लेयर का बीच में बेटा गैप है, तो इसका हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा ना, नहीं है ना। तो उसी वजह से आपका क्या है ना, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, दो लेयर रखते हैं। देखो थर्मोफ्लास्क को तोड़ के देखना बेटा, हमेशा दो लेयर रहेगा। ये एक लेयर बाहर का है और एक अंदर लेयर है, ठीक है ना। तो उस वजह से आपका क्या है ना, हीट एनर्जी का क्या है ना, ट्रांसफर नहीं होता है। सर हाँ बीच में जो स्पेस है वो वैक्यूम है उसमें। हाँ, तो इसमें आपका ट्रांसफर नहीं होगा। सर ये हाँ, सर सिलिकॉन जो होता है सर, वो गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर कुछ नहीं होता है। सिलिकॉन तेरा और सर ग्लास? ग्लास बेटा बैड कंडक्टर होता है। ग्लास में तेरा जब ये इलेक्ट्रिक जोड़ दोगे तो चले जाते हैं। नहीं, वही तो सर बोल रहे थे सर। सर हाँ बोल yes, sir. वो तो सर सिलिकॉन का ही कुछ मतलब फॉर्मेशन से Yes, sir. बनता है ना ग्लास। वो SiO2 होता है बेवकूफ, ऐसा ही अभी होता है सर, सिलिकेट। yes, और वो yes, बेटा SI होता है, yes. SI होता है। सेमीकंडक्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग 12 में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट कैसे बेटा सॉलिड किए बेटा फोटो कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर बताए सर, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करेगा ना सर, सिलिकॉन भी ना? हाँ हेलो, यस सर। हाँ। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट लेख हमारा क्या है, नेक्स्ट दो प्रोसेस बताऊंगा बेटा, इसको अच्छा से समझने की कोशिश करो बेटा। ये यस सर। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम लोग बेटा गलत बताते हैं। कौन बताते हैं मैं बताता हूँ, यस सर। ठीक है ना। अच्छा Yes, sir. इसमें है थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोकेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिकल irreversible प्रोसेस। अच्छा ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन का साथ बेटा कंप्लीटली डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अच्छा इसमें देख बेटा थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस ये बेटा फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, द प्रोसेस चेंजेस, द प्रोसेस changes in a number of infinite steps is called thermodynamical reversible process, है ना। एंड थर्मोडायनेमिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, द प्रोसेस चेंजेस इन a single step is called thermodynamical irreversible process।
प्रोसेस, ठीक है ना। इसको बेटा क्या ना अच्छा से देख, इसका मतलब क्या है। थर्मोडायनेमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है ना, इसमें क्या है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में बेटा क्या है ना प्रोसेस चेंज होता है, और इसमें आपका क्या है ना सिंगल स्टेप में चेंज होता है। कैसे बेटा देख, इसका मतलब क्या है। जैसे मान ले मैंने ऐसे एक सिलेंडर लिया, ये आपका पिस्टन है, इसमें भी आपका क्या है ऐसे हैं, दोनों बेटा आइडेंटिकल कंडीशन में है, ठीक है ना। इसका ऊपर मैंने एक सैंडबैग रख दिया, सैंडबैग है, बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm, ठीक है ना। सैंडबैग मान ले बेटा का ना 4 atm, हाँ सैंडबैग का प्रेशर कितना है, प्रेशर डाल रहा है पिस्टन में 4 atm, टोटल प्रेशर कितना हो गया 5 atm। इसमें भी हम ना बाहर का प्रेशर कितना है ना 1 atm, इसमें भी सैंडबैग रख, इसमें हमारा क्या है ना 4 atm है ना, 4 atm है। अभी बता, जैसे मैंने इसमें ये जो सैंडबैग था इसमें बेटा एक होल कर दिया, तो होल करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे एक एक करके सैंड धीरे धीरे प्रेशर कम होगा। तो इसमें आपका ये बता पिस्टन कैसे चलेगा, पिस्टन बेटा सैंडबैग में होल कर दिया, तो जितना सैंड गिर रहा है धीरे धीरे पिस्टन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये धीरे धीरे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या हो जाएगा ऊपर आएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या हो जाएगा ऊपर आएगा। सारे सैंड निकल गया तो इसमें हमारा क्या है ना स्टेज में आ गया, इस स्टेज में आपका क्या है ना प्रेशर कितना होगा 1 atm, सारे सैंड जब निकल गया, है ना। सैंडबैग में जब होल कर दिया, मेरा धीरे धीरे सैंड गिर रहा है, तो ये आपका पिस्टन बेटा धीरे 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 ऊपर आ रहा है। सारे सैंड जब गिर जाएगा तो ये हमारा क्या होना जाएगा ना, इंटरनल प्रेशर कितना होगा 1 एटमोस्फियर, एंड बाहर का प्रेशर कितना है ना, एटमोस्फेयर प्रेशर जो है 1 एटमोस्फियर रहेगा। अच्छा, इसमें हम लोग क्या किया ना, एट ए स्टेज सैंडबैग को हटा दिया, तो पिस्टन कहाँ पे आएगा बेटा, जैसे हटा दिया पिस्टन कहाँ पे आएगा, एक ही स्टेप में आ जाएगा, से धक्का लगा दिया तो इसमें आपका क्या ना गिर पड़े, सैंडबैग ऐसे गिर पड़े, है ना, पूरा सैंडबैग गिर पड़े, तो पिस्टन क्या हो जाएगा ना ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर बेटा कितना स्टेप में आएगा, एक ही स्टेप में आएगा ना, एक ही बार में ऊपर। अच्छा ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस, एंड इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में चेंज हो रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड सिंगल स्टेप में ही जब बेटा क्या है ना ये आपका क्या है ना प्रोसेस चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, इररिवर्सिबल प्रोसेस। अभी देख बेटा क्या ना, इसमें ये बता, जैसे हमारा क्या ना टोटल प्रेशर कितना था ना, टोटल प्रेशर हमारा क्या है ना सैंडबैग का 4 atm प्लस क्या है ना 1 atm प्रेशर था। एक एक करके सैंड गिर रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा ना, डीपी करके कम होगा, है ना। एक सैंड गिर गया थोड़ा प्रेशर कम हो गया, दूसरा सैंड गिर गया डीपी प्रेशर हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा ना, ईच एंड एवरी स्टेप्स में प्रेशर क्या होगा रे बेटा, चेंज हो जाएगा ना। अरे चेंज होगा और नहीं होगा बेटा, है ना। एक एक सैंड गिर रहा है तो एक बेटा मान ले बेटा डीपी कम हो गया, दूसरा सैंड गिर गया तो डीपी कम हो गया, तो धीरे 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 प्रेशर कम होते जाएगा ना। बट इसमें देख, तो जब एक्सपांड हो रहा था हर स्टेप में क्या है ना, प्रेशर हमारा चेंज हो रहा था। इसमें हमारा क्या है, जैसे मैंने 4 atm हटा दिया, ये जब एक्सपांड हो रहा था कितना atm का अगेंस्ट में ना 1 atm, फाइनली जाके भी 1 atm। तो दैट्स व्हाई क्या ना, इस प्रोसेस में आपका क्या ना ड्यूरिंग चेंज प्रेशर क्या है ना कांस्टेंट है ना। पिस्टन जब इनिशियल से फाइनल आया तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर आपका ना कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर
is constant during change, है ना। सैंडबैग को हटा दिया, जैसे ही सर आपका आवाज सर कट कट के आ रहा है। काट के आ रहा है बेटा, मैं तो काटने का कोई कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे नहीं तो क्लियर नहीं आ रहा है सर। अच्छा, जैसे मैंने सैंड को हटा दिया ना, सैंडबैग को हटा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ये आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर है। तो जब बेटा पिस्टन ऊपर चढ़ रहा था 1 atm एंड फाइनली जाके भी 1 atm है, तो इसके लिए बोलते हैं ना प्रेशर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, 1 atm रहेगा। जब पिस्टन बेटा ऊपर चढ़ रहा है उस टाइम पे 1 atm एंड रुका, फाइनली जाके रुका, उसमें भी 1 atm। बट इसमें क्या होगा ना, फाइनली जाके रुक रहा है तो 1 atm, लेकिन क्या है ना, इसमें हमारा क्या है ना, एक एक करके सैंड गिर रहा है, तो 5 atm से पहले क्या हो जाएगा, डीपी कम हो गया। जैसे मान ले 0.1 कम हो गया, फिर से आपका दूसरा सैंड गिर गया, 0.1 कम हो गया। तो प्रेशर आपका क्या है ना, इस प्रोसेस का चेंज का दौरान क्या है ना, प्रेशर हमारा कांस्टेंट नहीं है ना, है ना, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। बट इसमें हमारा क्या है ना, 1 atm बेटा क्या है ना, कांस्टेंट ही है। ये चीज समझ में आना चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज जब हो रहा था, प्रेशर हमारा क्या है ना, कांस्टेंट है। बट रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा क्या है ना, प्रेशर बेटा ड्यूरिंग चेंज कांस्टेंट नहीं है। 5 atm से बेटा एक सैंड गिर गया, मान ले 0.1 प्रेशर कम हो गया, फिर से आपका क्या है ना, 0.1 कम हो गया, दूसरा सैंड गिर गया, तीसरा सैंड गिर गया, 0.1 कम हो गया। तो ये जब चेंज हो रहा था प्रोसेस, यहीं से इनिशियल से फाइनल आ रहा था, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या है ना, प्रेशर इज नॉट ए कांस्टेंट, है ना, प्रेशर हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है। ड्यूरिंग चेंज pressure does not remain constant. Pressure is not constant, है ना। इस चीज को फील करना चाहिए, है ना, कैसे हो रहा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका क्या है ना, प्रेशर ड्यूरिंग चेंज कांस्टेंट होता है, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्यूरिंग चेंज प्रेशर हमारा कांस्टेंट नहीं होता है ना, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक करके सैंड गिरेगा, तो इसमें आपका पिस्टन क्या है ना, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और आपका क्या है, हर स्टेप में हमारा क्या है ना, प्रेशर आपका क्या है ना, चेंज होते जाएगा, है ना। जैसे हम लोग बता दिया था 4 atm इनिशियल प्रेशर था, उसमें छेद कर दिया, तो छेद करने का कारण पे एक सैंड गिर गया तो 0.1 कम हो गया, दूसरा सैंड गिर गया तो 0.1 कम हो गया, तीसरा सैंड गिर गया 0.1 कम हो गया। तो ये आपका ड्यूरिंग चेंज प्रेशर आपका क्या है ना, कांस्टेंट नहीं रहा। एंड उसमें हम लोग क्या किया ना, एट ए टाइम सैंडबैग को फेंक दिया, तो पिस्टन क्या है ना, सिंगल स्टेप में ऊपर आ रहा है, तो जब बेटा ऊपर आ रहा है, वो भी बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm, और आपका फाइनली जाके कहाँ पे पिस्टन रुका, 1 atm में रुक जाएगा। इंटरनल प्रेशर आपका क्या है 1 atm में रहेगा। तो इसको ड्यूरिंग प्रेशर इज कांस्टेंट, बट ड्यूरिंग चेंज इसमें आपका प्रेशर इज नॉट ए कांस्टेंट, है ना। सर ऊपर का डिटेल लिखना है। इतना ही आज के लिए, है ना। सर ये नोट्स में बनाया ये डायग्राम। हेलो हम्म सर, सुनिए सर, एक डाउट है सर। अगर मान के चलिए सर, एक सिंगल स्टेप में नहीं सर, मल्टी स्टेप में होता है, लेकिन वो प्रोसेस है ना, मतलब उतना टाइम नहीं लेता है सर, तो वो सर इरिवर्सिबल में आएगा सर, या रिवर्सिबल में आएगा सर? हाँ, जैसे इसमें सर मल्टी स्टेप में सर मान के चलिए 5 स्टेप में होता है कोई प्रोसेस, लेकिन और उतना टाइम भी नहीं लेता जितना इरिवर्सिबल, मतलब इनफाइनिटली लेता है सर, तो ये हाँ, इरिवर्सिबल में आएगा सर या वो भी आप ना, ये आपका क्या है ना, मल्टीपल स्टेप माना जाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल स्टेप। यस सर, हाँ तो किसमें आएगा सर? मल्टीपल स्टेप, मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है ना, तो मोर देन 1 स्टेप से थे, उसको हम लोग क्या ना, रिवर्सिबल प्रोसेस ही बोलेंगे, रिवर्सिबल कहेंगे। हाँ, मोर देन 1 स्टेप होने से। लेकिन सर इसमें तो इनफाइनाइटली स्टेप है ना सर, रिवर्सिबल में, मतलब वो क्या सर? मोर देन 1 स्टेप होने से ही हम लोग बताएंगे, देखना न्यूमेरिकली हम लोग प्रूव